लाइव ऑन लाइव। बहुत खूबसूरत जजीरा है जी बारबाडोस। आप देख सकते हैं समंदर के बिल्कुल बीच में एक तरफ कैरेबियन सी, कैरेबियन, और दूसरी तरफ अटलांटिक। चारों तरफ समंदर, उसके बीच में सिर्फ 34 किलोमीटर लंबा ये जजीरा है। 24 किलोमीटर तकरीबन चौड़ा है और 34 किलोमीटर लंबा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर जी इस वक्त बारबाडोस में दोपहर के 3 बज रहे हैं। मई की 2 तारीख है। आज मई की 2 तारीख 2026 और इंडिया में क्या बज रहा है? इस वक्त 12:30 रात के। इंडिया में रात के 12:30 बज रहे हैं और पाकिस्तान में रात के 12 बज रहे हैं। बल्कि वो ज़्यादा बज रहे होंगे, पाकिस्तान आगे है। 12 है। हाँ भाई, ज़ैन बेग साहब ने सलाम भेजा है, वालेकुम सलाम। और ज़ीशान साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान 499 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यह है जी जज़ीरा बारबाडोस, समंदरों के बीचों-बीच एक छोटा-सा जज़ीरा वेस्ट इंडीज़ में आता है ये। और आप देख सकते हैं इतनी बेहतरीन हवा चल रही है यहाँ। ये इक्वेटर के करीब है, पूरे साल मौसम तकरीबन एक जैसा रहता है यहाँ पे। और सब लोग खाना खा रहे हैं, इनको खाने दें। मुफ्ती साहब क्या हाल है? यूके कब आ रहे हैं? जब यूके का वीज़ा दिला रहे हैं मुफ्ती साहब। यहाँ हम सो रहे हैं। सो रहे हैं तो कमेंट्स कैसे कर रहे हैं भाई? सोते हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। सोता हुआ आदमी बता रहा है कि मैं सो रहा हूँ। आपको दिखाऊँ मैं? ओ भाई, बिल्ली खा रही है आके। जज़ीरा बारबाडोस की थोड़ी-सी हिस्ट्री मैंने पहले बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मुफ्ती साहब, मेरा नाम अमान है। आई लव यू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम लव यू। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? करीब इंशाअल्लाह। इंडिया आओ ना, जब इंडिया का वीज़ा दिलाओगे तो इंडिया फ़ौरन से पहले आ जाऊँगा इंशाअल्लाह। अच्छा भाई, ये जो है, मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है आप लोगों को कि हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे? निखलास के भी। मेरा नाम लें, मोहम्मद यासीन 6530। मोहम्मद यासीन साहब, जज़ाकल्लाह आपकी। अच्छा, ऐसा है कि ये आप जज़ीरा देख रहे हो, चारों तरफ समंदर है, चारों तरफ समंदर। और एक तरफ मौलाना अब्दुल हादी साहब, समंदर के बीच में मौलाना अब्दुल हादी साहब। कुदरत की नफ़ासत है। अच्छा, चारों तरफ समंदर और बीच में मौलाना अब्दुल हादी साहब। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत। ये दरख्त देखो आप, जंगल है, इतनी प्यारी हवा चल रही है। पूरे साल एक जैसा मौसम रहता है। अभी हम आए तो आग लगी हुई थी उधर जंगल में, बहुत बड़ी आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हुई थी, आग बुझा रही थी। तो हाँ जी, अभी हम यहाँ थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करेंगे इंशाअल्लाह। जब आप इंडिया आएँगे, इस दिन 1 दिन के लिए पूरा शहर बंद करना पड़ेगा। माशाअल्लाह जी, आपकी इंडिया जाने का बड़ा शौक है यार। इंडिया की गवर्नमेंट, पहली वाली गवर्नमेंट कितनी अच्छी थी। 2010-11 में सारे पाकिस्तानी इंडिया जाते थे, इंडिया वाले यहाँ आते थे, इतने मोहब्बत से रह रहे थे। हिंदू मुस्लिम में कोई फड्डा नहीं था, झगड़ा नहीं था। 2011 के बाद जाके ये दुआ फरमाएं लोगों ने शुरू किया है। हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया, आपस में नफरतें पैदा कर दी हैं। बड़ा गलत कर रहे हो सियासत के नाम पे। ये देखो, इस मुल्क की जी आबादी है 2.5 से 3 लाख आबादी है। और यहाँ मैंने बताया था गुजराती 5,000 है, लेकिन 5,000 नहीं है, 3,000 है। 3,000 गुजराती हैं। मैंने अभी इसी व्लॉग में ना मैं वो उनकी तस्वीरें शाया करूँगा। यहाँ हमारे जो पर्यटक हैं, जो इंडिया से आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी हिस्ट्री लिखी है। और बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है वो माशाल्लाह। उनका मैंने उनके इंटरव्यू भी लिया पॉडकास्ट की उनके साथ, लेकिन वो बहुत लंबी हो गई तो उसको चैनल पे डालना मुझे लगा कि लोग शायद नहीं सुन पाएँगे इतनी लंबी वीडियो।
उसका खुलासा मैं इंशाल्लाह अपने अल्फाज में बयान कर दूंगा और उनकी किताबें भी मैं उसकी तस्वीरें शेयर कर दूंगा। हाँ। तो यहाँ की जो हिस्ट्री है 1949 नहीं 1867 1867 के करीब यहाँ पर लोग आए थे। वो जो बरतानिया है ना, बरतानिया, वो लाया था गुलाम बना के अफ्रीका के बहुत सारे लोग, जिसमें मुसलमान भी थे, गैर मुस्लिम। आज का था, क्या कह रहे हैं? वो आज का कहा गया था। हाँ, काफी कहते हैं, बाज लोग कहते हैं उनको धोखा दिया गया था कि हज कराने लेके जा रहे हैं। मुस्लिम ज्यादा थे, उन्होंने कहा चलो जी हज करते हैं, तो लाके यहाँ लाके आबाद कर दिया, वल्लाह वाला। तो जब वो यहाँ आए हैं तो ज़ाहिर गुलाम बनाया था, उस जमाने में होते तो गुलाम गुलाम बना लेते थे लोग। वो लोग यहाँ बस गए, फिर 1967 में इनको आज़ादी मिली है। अच्छा, मैंने जो अभी बताया ना 1867 में अंग्रेज उनको लेकर आया था, वो सॉरी गलत कह दिया मैंने, 1867 में नहीं, वो लाया था 17वीं सदी में, 17वीं सदी में, यानी 1601 के बाद की बात है ये। 1601 के बाद पूरा यहाँ पर इस जजीरा देखा उन्होंने, तो यहाँ पर वो लेकर आए उनको, ये जो अफ्रीका के ब्लैक लोग हैं ना, इनको लेकर आके यहाँ पे आबाद किया और गुलाम बनाया, इनसे बहुत सारे काम लिए। काम यह होता था, यहाँ गन्ना बहुत ज्यादा उगता है, तो गन्ने की फसलें लगा के शुगर मिलें लगाई और गन्ना यानी शुगर बेचना शुरू की। इस तरह से इस मुल्क ने इकोनॉमी जो इकोनॉमी थी उसको ऊपर। उसके बाद 1967 यानी 1967 में इनको आज़ादी मिली है और बरतानिया यहाँ से गया है। और यहाँ से जब गया है बरतानिया, तो कुछ पॉलिसियां ऐसी बनाई कि फायदा उसका बरतानिया ही को था। 4-5 साल पहले कह रहे हैं सही मानों में आज़ादी मिली है। यहाँ की जो वजीर आजम है, एक खातून है, हर साल इंतखाबात में वही जीतती हैं बिला मुकाबला, और यहाँ के लोग उनसे इतना खुश हैं। बहुत ही एजुकेटेड खातून है वो, स्याह फाम है, और मुल्क को इतना उन्होंने अच्छा बनाया। यहाँ के 2 रुपए एक डॉलर के बराबर, एक अमेरिकन डॉलर के बराबर इकोनॉमी इतनी मजबूत है, और इनकी इकोनॉमी टोटल डिपेंड करती है टूरिज्म पर। आबादी यहाँ 2.5 से 3 लाख है और पब्लिक यहाँ पे 20-25 लाख है। सारे बाहर से आए हुए लोग हैं जो करने आते हैं। तो मुल्क को इन्होंने साफ सुथरा रखा हुआ है और टूरिज्म बहुत है। मैं भी यहाँ घूमा हूँ, बयानात भी हुए हैं, 2 बयान हुए हैं मेरे। यहाँ के उलमा चूंकि वीडियो बनाने नहीं देते, इसलिए वो ऑडियो बयान हुए। अब यहाँ जनाब हम 2 जगह पर गए, इसलिए मैंने ब्लॉग बना के डाल दिए। एक तो हम समंदर की तह में 130 फुट 130 फुट गहराई में हम गए थे, समंदर की तह में, सब मैरीन में 130 फुट गहराई में। और वहां अंदर मछलियां मछलियां देखी। बाहर आए हैं तो सबके सर भारी हुए हुए थे। 2-3 घंटे तक तबीयत हमारी खराब रही है। लोगों ने बताया हम जाने से पहले नहीं बताते, वापस आने के बाद बताते हैं। ठीक है ना, ताकि रुक जाए। खैर 2-4 घंटे, फिर उसके बाद हम एक केव में गए। हजारों लाखों साल पुराना गार है जमीन के अंदर, आप हैरान हो गए। पूरा एक इतना बड़ा गार है, उसकी छतें इतनी ऊंची, आबशारें बह रही हैं, चश्मे बह रहे हैं। थी दुनिया भाई, दुनिया के गुजूबा है। हैरिसन्स केव, वो भी समंदर से, यानी जमीन में 150 फुट की गहराई पर, 150 फुट 150 फुट गहराई पर एक केव है, गार है। आबशारें हैं, पानी है, मीठे पानी, हमने पिया भी है वहां का पानी। और वहां के जो पत्थर है ना, वो ग्रो कर रहे हैं। 120 साल में 1 इंच पत्थर पड़ जाता है। यहाँ पर अंदाजा लगाओ यार, 120 साल में वो पत्थर 1 इंच बड़े बड़े होते हैं। तो वो मिनरल्स के पत्थर है, मिनरल्स हैं असल में वो। तो अजीब ही दुनिया है, उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया है। वहां भी जब हम गहराई में गए थे तो एक अजीब सा बाहर आके उन्होंने हमें पत्ते दिए हुए थे कुछ के, कुछ तबीयत किसी की खराब हो तो खा ले, लेकिन खैर तबीयत खराब नहीं हुई। खूब अंधेरा, उन्होंने लाइटें बुझा दी तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, ऐसा हार है। ये 2 बड़ी दिलचस्प जगह हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पर आए तो बोले कि यहाँ जरूर जाए, देखें, एक नया तजर्बा होगा। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब आए थे बारबाडोस, ये समंदर की तह से घूम कर आए थे, तो उन्होंने सुनाया था हमें, तो हमारा उस वक्त से दिल चाहता था हम भी जाएं। अच्छा, यहाँ पर माशाल्लाह इस्लाम जो आया है, पहले तो एक बांग्लादेशी कोई साहब आए थे 1910 में। उन्होंने यहाँ पे बिजनेस किया, बांग्लादेश से कुछ लोग आए, लेकिन वो फिर यहाँ पर रहे नहीं, बल्कि लेकिन बहरहाल इस्लाम के कदम माशाल्लाह बड़े अच्छे पक्के मुसलमान होते हैं जहाँ भी जाते हैं। उसके बाद 1939 में अंग्रेज के दौरे हुकूमत में यहाँ पे गुजराती लोग आए।
और छा गए। गुजरातियों की आदत है जहां भी दुनिया में जाएंगे 3 चीजें लेके जाएंगे। बिजनेस, नंबर 2 मदरसा, नंबर 3 मस्जिद। इंडियन गुजराती। इंडियन गुजराती, ज़ाहिर है दुनिया में गुजरात इंडिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का गुजरात वो गुजराती नहीं है, वो तो पंजाबी है, वो अलग गुजरात है, जो इंडियन गुजरात है उसकी बात कर रहा हूँ। हुँ, तो जब यहाँ पर गुजराती आए तो हस्बे मामूल इन्होंने, जैसे मैं म्यांमार में गया वहाँ भी यही किया गुजरात वालों ने, यूके में भी कहते हैं ये, साउथ अफ्रीका में भी जहाँ गए हैं माशाल्लाह मज़हब से इनका रिश्ता इतना मजबूत है कि जाते ही इन्होंने मस्जिद मदरसा बनाया और ताजिरों ने खुद पैसा लगाया और हुँ, तिजारत में भी इन्होंने तरक्की की। यहाँ मैं मिला हूँ लोगों से, कैसे टफ टाइम इन्होंने यहाँ गुजरातियों ने गुजारा है। छोटी-छोटी चीज़ें ले जाके गाँव देहातों में बेचा करते थे क्रेडिट पे, कि भई जब तनख्वाह मिलेगी पैसे दे देना। बड़ी मेहनत करके यहाँ इन्होंने बिज़नेस किया और आज अल्लाह ने इनको नवाज़ा हुआ है, बड़े-बड़े बिज़नेस है माशाल्लाह। और यहाँ के गुजरातियों ने यहाँ के मकामी लोगों के साथ भी इतना अच्छा सलूक किया, उन पे सदका खैरात, उनकी खिदमत, कि यहाँ के जो मकामी सियाह फ़ाम लोग हैं, उनका भी गुजरातियों से बड़ा अच्छा ताल्लुक है। वो यहाँ के मुसलमानों को की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। यानी यहाँ के मुसलमान में करप्शन और ये चीज़ें नहीं है। यानी यहाँ के जो सियाह फ़ाम लोग हैं, मुसलमानों को रिस्पेक्ट देते हैं बहुत ज़्यादा, और अल्लाह करे ये मोहब्बत का माहौल कायम रहे, कोई ऐसा उल्टा का सीधा कोई सियासतदान ना आ जाए जो नफ़रतें तब सियासत के, आपको पता है ना, जैसे इंडिया में हिंदू और मुसलमानों के दिलों में आपस में नफ़रत डाली जा रही है। तो मुल्क तरक्की करता है मोहब्बत से, नफ़रत से नहीं तरक्की करते मुल्क। ख़ैर यहाँ के मुसलमानों का भी बड़ा अच्छा सलूक हुआ और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे रहे, यहाँ के गुजरातियों के साथ। तो नतीजा क्या निकला कि आज मोहब्बत का माहौल है, अल्लाह करे ये माहौल कायम रहे। यहाँ माशाअल्लाह 200 उलमा हैं, 3000 गुजराती आबाद हैं यहाँ पे, उनमें 200 उलमा हैं माशाअल्लाह, हाफ़िज़ अलग हैं, और 20-25 लड़कियाँ डॉक्टर हैं, 20-25 लड़के डॉक्टर, अपने यहाँ से यहाँ के ये दीन की दुनिया भी। और अब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग इस्लामिक स्कूल भी बना रहे हैं। तो यहाँ के पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू है, बहुत पावरफुल पासपोर्ट है। कितने मुल्कों में फ्री है सलीम भाई? 128। 128 मुल्कों में ऑन अराइवल एंट्री, अगर आपके पास यहाँ का पासपोर्ट आ जाए। गुजरातियों ने तो ले लिया, अब तेरे बस का नहीं है, सही है ना? अच्छा वो भी बताएँ तो कि मस्जिद में जो बयान ये अब होता है वो इतना आसान नहीं है यहाँ का पासपोर्ट। ख़वातीन सुन रही हैं लाइव घरों में। क्या? चैन अच्छा ख़वाती हाँ, यहाँ पे अच्छा नायब है, जो भी मस्जिद में बयान होता है, रेडियो चैनल के ज़रिए ख़वातीन घरों में सुनती हैं वो। लाइव। हर घर में वो बयान इमाम साहब का जा रहा होता है और लाइव जा रहा होता है। हुँ, तो अच्छा माहौल है और हम यहाँ बैठे हुए हैं जी, ये हमारे सामने बहरा अटलांटिक है, ये हुँ। अटलांटिक सी। हम नॉर्थ ऑफ बारबाडोस में हैं ये इस जो है ये अफ्रीका की तरफ जा रहा है सारा। यानी अफ्रीका से आप आते हैं ना समंदर पार करके, हुँ, फार्ली हिल हैं? इस एरिया को फार्ली हिल। फार्ली हिल, फार्ली हिल। अच्छा यहाँ वेस्ट वेस्ट में जो है वो ब्राज़ील वगैरह है, यानी साउथ अमेरिका वेस्ट में, और ईस्ट में अफ्रीका। आप केप टाउन से निकले तो बहुत लंबा समंदर है, उसे पार करके आप यहाँ पहुँचेंगे और वो भी बीचों-बीच, थोड़ा-सा भी दाएँ-बाएँ होगे किसी और कंट्री निकल जाएँगे। और कहते हैं पहली दफ़ा जो बंदा यहाँ आया था वो जा कहीं और रहा था, इत्तेफ़ाक से इधर निकल लिया। वो हवा ने थोड़ा-सा यूँ किया तो कहीं और निकल गया। खैर जी, यहाँ जो मज़हब है 2 ही मज़हब है यहाँ पे, क्रिश्चियनिटी है, सियाह फ़ाम लोग क्रिश्चियन हैं। अब जो पहले मुसलमान आए थे शायद भी क्रिश्चियन बन गए हैं, बना दिया गया या खुद बन गए या यहाँ से माइग्रेट कर गए, वल्लाहु आलम। लेकिन यहाँ के मकामी लोग सारे क्रिश्चियन हैं और मज़हब को किसी हद तक यहाँ लोगों ने बताया फ़ॉलो भी करते हैं, किसी हद तक। लेकिन अखलाकी लिहाज़ से बहरहाल बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। और दूसरा मज़हब यहाँ पर इस्लाम है, लेकिन इस्लाम में माशाअल्लाह सारे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं। जुम्मे के दिन मस्जिदें दे दनादन भरी होती हैं, हालाँकि 3000 लोग हैं लेकिन सारे नमाज़ पढ़ते हैं। लड़कियाँ पर्दा करती हैं, जो डॉक्टर हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, वो भी फुल पर्दा करती हैं। और जो इंजीनियर बन रहे हैं या बन रही हैं माशाअल्लाह दीन को मेजॉरिटी फ़ॉलो करती है, चंद एक लोग तो हर जगह ही आड़े-तिरछे होते ही हैं। तो यहाँ उलमा के दौरे भी होते हैं, अभी सईद अनवर भाई आने वाले हैं। आज मुझे किसी ने बताया कि सईद अनवर भाई ने जो है ना 194 रन बनाए थे, ये तो नहीं पता था। और 194 रन बना के कैच आउट हुए थे, तो मैंने कहा ये मंज़र मुझे ज़रा दिखाओ। तो आज मैंने सईद भाई को वीडियो भी बना के भेजी है। ये माशाल्लाह यार सईद भाई का भी अल्लाह ने कैसे उनको दीन के लिए मुंतखब किया, पूरी दुनिया के उनके दौरे हो रहे हैं, तो यहाँ भी सुना है अगस्त में वो आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनका सफ़र कबूल करे। आमीन। अच्छा यहाँ पर जानवर कौन-कौन से हैं? मैं तो जब भी किसी कंट्री में जाता हूँ मुझे इंसानों में जितनी दिलचस्पी होती है जानवरों में भी होती है कि यार यहाँ एनिमल कौन-कौन से हैं?
मैं अब यहाँ आते ही मैंने लोगों का सर खा गया कि कौन-कौन से एनिमल हैं। यहाँ मैं इनसे पूछता था कि शेर है? कहते हैं नहीं है। गधा है? नहीं है। यहाँ पर जी जंगली भैंसा है? नहीं है। चीता है? नहीं है। भेड़िया है? नहीं है। जब इतने सारे नहीं है तो फिर मैंने कहा जो-जो है वो बता दो भाई। नहीं है में तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ साँप बिल्कुल नहीं है, बिच्छू बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? बिल्लियाँ भी मेरा ख़्याल है बाहर से इम्पोर्ट हुई हैं। कुत्ते भी इम्पोर्ट हुए हैं, 2-4 कुत्ते मुझे नज़र आए बड़े मौसम से कुत्ते, वो भी लग रहा है बाहर के हैं, यहाँ के नेशनल नहीं है। तो यहाँ के इन्होंने इमिग्रेशन इमिग्रेट हैं यहाँ के। तो यहाँ पर जानवर हैं, गाय तो ये लोग बाहर से लाए हैं, इंडिया वगैरह से लेकर आए हैं। ऊँट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे और जानवर यहाँ पर सिर्फ़ जंगली जानवरों में सिर्फ़ एक बंदर है, वो भी बंदरों के साशे हैं। मैंने अभी देखा दूर मैं समझा कोई चूहा जा रहा है, पता चला बंदर है। बड़े क्यूट से खूबसूरत से पित्ते-पित्ते से बंदर है, बस वो यहाँ पता नहीं कब से आज़ाद है, उनको कौन लेकर आया था। सदियों से आज़ाद होंगे और डार्विन से मेरा सवाल ये है कि इतने लाखों करोड़ों साल से यहाँ बंदर आबाद हैं, अब तक उन बंदरों में कोई इंसान क्यों नहीं बना? खैर हो सकता है इंसान बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका होगा। कोई बंदर सलीम भाई कोई इंसान बनता हुआ नज़र आ रहा हो ना तो मुझे दिखाइए। थोड़ा-सा भी बन गया हो, आधा इंसान हो, आधा बंदर हो। जी, यानी बंदर से जब इंसान बने हैं तो इवॉल्व होके बने हैं ना, साइंसदान कहते हैं। तो एकदम से तो नहीं बन गए होंगे ना? तो करोड़ों साल में एक बंदर थोड़ा-सा इंसान बना होगा, थोड़ा-सा बंदर होगा, तो फिर थोड़ा ज़्यादा इंसान बन गया, तो ऐसे तो बीच में करोड़ों नस्लें होनी चाहिए। वो नस्लें कहाँ गई जो अभी आधे बंदर हैं, आधे इंसान हैं? उनकी दुम थोड़ी-सी रह गई है। तो ये क्या बात है कि यार रात को सोए, सुबह सारे इंसान बने? कुरान से हमें ये तो पता चलता है कि बनी इसराइल के एक मखसूस कबीले पर अज़ाब आया था, गुनाह की वजह से कि रात को सारे इंसान सोए थे, सुबह उठे तो बंदर थे। ये तो कुरान से साबित है। ये भाई ना अकल से साबित है, ना किसी आसमानी किताब से साबित है कि बंदर इंसान बन गया हो। ये बेकार किस्म की बातें हैं। अल्लाह ने डायरेक्ट इंसान को मिट्टी से बनाया और फिर अम्मा हव्वा को उनकी पसली से बनाया और दोनों के मिलाप से बत्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। कुरान कहता है पूरी दुनिया को मैंने इंसानों से भर दिया। ये सारे इंसान एक बाप और एक माँ की औलाद है। तो बंदर से इंसान बने होते हैं ना, तो वो बंदर इवॉल्व होने का जो प्रोसेस है, वो करोड़ों खरबों सालों का है। उसमें बीच में बहुत सारी नस्लें ऐसी होती हैं जो इंसान, आधी बंदर होती। तो यहाँ भी मुझे कोई ऐसा इंसान नज़र नहीं आया जो अभी इवॉल्व होके पूरा इंसान ना बना हो, आधा जमशेद हो, आधा बंदर हो, ऐसा अभी तक कोई नज़र नहीं आया। लेकिन बंदर बड़े क्यूट-क्यूट से हैं, मुझे वीडियो में जैसे ही वो बंदर नज़र आया ज़रूर आपको दिखाऊँगा, इतने पित्ते-पित्ते से बंदर हैं। तो छोटे-छोटे से जो न सदियों से यहाँ आबाद हैं और एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ़ को। यहाँ का मौसम चूँकि ये इक्वेटर के करीब है, ख़त इस्तिवा के करीब है, तो यहाँ मलेशिया और थाईलैंड की तरह मौसम एक ही जैसा रहता है पूरे साल। दिन तकरीबन बराबर ही रहते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। बहुत थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है, 13 घंटे का दिन हो जाता है और 11 घंटे की रात और फिर 13 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन, इस तरह से तकरीबन सेम रहता है। रोज़ा रखना यहाँ बहुत आसान है, 12 घंटे का दिन है, इन लोग का कोई मसला ही नहीं है। और दूसरा यहाँ पर खाने सारे गुजरातियों के खाने हैं, गुजराती जहाँ भी होंगे पापड़ लाज़मी खाएँगे। एक दस्तरख़्वान पे 20 किस्म के खाने रखेंगे। पठानों के खानों में और गुजरातियों के खानों में फ़र्क क्या है? पठानों के खाने 1 या 2 होते हैं और रच के पूरा फोड़ देते हैं, पूरा पूरा दुम्बा खा गए या पूरे जो है वो नमकीन दुम्बा खा गए। मेमन लोग और गुजराती लोगों के खाने होते हैं, वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी-थोड़ी। ऐसा ही है ना सलीम भाई? जी। थोड़ी-थोड़ी वैराइटीज़ होती है, इतना ये खा लो, 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 तो वो दोनों का थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है। तो पठानों के यहाँ जो रोटी आपने देखी होगी, ये आप तार पे सुखाने के लिए जैसे कपड़े लटकाते हैं ना, ऐसे रोटी लटका सकते हो आप। यहाँ जो रोटियाँ होती हैं, मेमनों की वो छोटी-छोटी रोटियाँ बहुत सारी होती हैं। तो ये थोड़ा-सा मैंने मुख्तलिफ कल्चर देखे हैं, डिफरेंट कल्चर है, हर कौम का अपना कल्चर होता है। तो अब भी हम यहाँ पर आए हुए हैं, कल हमारी वापसी है, कनेक्टेड फ्लाइट है टोरंटो से कराची इंशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा यहाँ पर घाट-घाट मौसम है। अभी एक अजीब मंज़र हमने देखा रास्ते में जंगल में आग लगी हुई है। बहुत तेज़, खैर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं। तो चूँकि 1 महीने से बारिश नहीं हुई है, पूरे साल बारिशें होती हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से खास जगहों पे खुशकी हो गई है, तो कोई सिगरेट भी पी-पी के फेंके ना तो आग लग जाती है। तो अल्लाह ताला इस मुल्क को इसी तरह हँसता-बसता रखे, खुश-ओ-खुर्रम रखे, तबलीगी जमातें भी माशाअल्लाह बहुत काफ़ी हैं यहाँ पे। 2.5 से 3 लाख की आबादी है, फिर भी मुल्क खाली पड़ा हुआ है 34 किलोमीटर का। ये खाली अभी भी बड़ी स्पेस है यहाँ पे बहुत कि यहाँ के लोग गुजराती लोगों से मैं कह रहा हूँ थोड़ी-सी स्पीड और बढ़ा दो।
थोड़ी सी स्पीड क्या करो बड़ा और बढ़ा दो। तो माइग्रेट करके भी लोग जाते हैं यहाँ से। अल्लाह ताला यहाँ सब मुसलमानों को और सब इंसानों को इसी तरह हंसता बसता रखे। अच्छा, आखिरी बात वसीयत में, अच्छा मैं वो किताब भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, जो हिस्ट्री पे उन्होंने किताब लिखी है, घर में उनकी तस्वीर और वो किताब मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। यहाँ हिस्ट्री के बड़े माहिर हैं, हमने उनसे के साथ पॉडकास्ट किया, तो उनके नाम के साथ उनकी किताब, आप जो यहाँ की हिस्ट्री जानना चाहें, उन्होंने बड़ी मेहनत करके बारबाडोस की हिस्ट्री लिखी है। यूट्यूब की दुनिया और है, किताबों की दुनिया और है। कभी वो किताब से आप पढ़े, पूरे पूरे उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसके लिए। तो गुजराती हैं वो भी, माशाल्लाह बड़े मुतशर्रे हैं, और टोरंटो में, कनाडा वगैरह में यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। उन्होंने यहाँ हिस्ट्री में बड़ी अच्छी किताब लिखी और हक अदा किया हिस्ट्री लिखने का, रेफरेंसेस के साथ, कि कैसे ये जजीरा, कैसे आबादी हुई यहाँ पे और क्या हुआ था, ब्रिटिश ने क्या किया यहाँ पे, मुसलमान कब आए, पूरी डिटेल से अपने एक एक चीज बयान की। अच्छा खैर, तो यहाँ का सबसे अच्छा जो मुझे एक चीज नजर आई ओवरऑल, यहाँ की वजीर आजम से लोगों को बड़ी, ऐसा ही है ना सलीम भाई? जी, सलमान हो, गैर मुस्लिम हो, सब खुश हैं, सब खुश हैं। अच्छा, मुझे कल 10 पाकिस्तानी लड़के भी मिले जो यहाँ जॉब कर रहे हैं। टोटल 10 से 12 पाकिस्तानी है, कुछ अटक के, कुछ पेशावर के भी आए थे बयान में। उसके बाद हमारी 1 घंटा लंबी गपशप भी हुई, गैदरिंग भी हुई, गपशप हुई। तो मैं हैरान था कि यार तुम इस जगह पे यहाँ आए हुए हो जॉब करने, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं माशाल्लाह। चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं, तो यहाँ प्रैक्टिस के लिए आए हुए थे यहाँ। तो कोई सियासी झगड़ा नहीं है यहाँ। मैं बता रहा था कि यहाँ की वजीर आजम से लोगों को मोहब्बत है, खातून है वजीर आजम, और बिला मुकाबला जीतती है, मुकाबले में कोई खड़ा ही नहीं होता। उनको पता है कि एक वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। ऐसे भी दुनिया में कंट्रीज हैं यार, जहाँ लोग अपने कंट्री के साथ इतने ज्यादा मुखलिस हैं कि हर साल वही जीतते हैं। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि आवाम पे शुक्र की सकती है, आवाम को भी ऐसा बंदा या बंदी पसंद आए कि हमारे मुल्क को बना देंगे, फिर आवाम उन्हीं को वोट दे। ये भी आवाम में भी एक शोर होना जरूरी है, जो हमारे मुल्क में थोड़ा कम पाया जाता है। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा पता भी होता है, वैसे तो हमारे यहाँ सिस्टम चलता है, उसके तहत वोट की कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन बहरहाल किसी हद तक वोट की वैल्यू भी होती है। तो हमारे यहाँ भी थोड़ा-सा लोगों को में शायद इतना शोर नहीं है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। चल रहा होता है, कुछ लोगों में होगा भी शोर इंशाल्लाह। खैर, तो यहाँ जो है वज़ीर आज़म साहिबा जो है, इनकी एज कितनी हो गई है? 65 65 एज हो गई है, और बिला मुकाबला वही जीतती है, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की कर रहा है। मैं थोड़े से आपको यहाँ परिंदे ये नज़र नहीं आए, थोड़े से लोगों के कमेंट्स भी देख लेता हूँ। बंदर नज़र आए तो ज़रूर दिखाऊँगा, बड़े क्यूट क्यूट से बंदर हैं यहाँ पे। अच्छा भाई, इस्माइल, आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे ये बताओ, इतनी देर से मैं घंटों तकरीर कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हवाई फायरिंग हो रही है? Also, the Prime Minister of Barbados is very pro Palestine. मुफ्ती साहब आवाज़ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब आ रही है। सलाम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब। Where are you now? I am in Barbados. मुफ्ती साहब अच्छी हिस्ट्री। अच्छा, 65 एचपीएम की। मॉरिटिस कब आ रहे हैं? मॉरिटिस किधर है भाई? है मॉरिशस? इंडिया के करीब। आपका बयान मक्की मस्जिद बहुत अच्छा था कल। अच्छा भाई, मेरा कल मक्की मस्जिद में बयान हुआ, इंशाल्लाह इंटरनेट पे अपलोड हो जाएगा। उसको ज्यादा से ज्यादा गुजरातियों में खास तौर पे शेयर करें। उम्मीद है आपको मुफ्ती साहब आ जाए, बर्मा की किताब आपको मिल जाएगी, दुआ की दरख्वास्त। मुफ्ती साहब आपसे बहुत मोहब्बत है, बड़ी नवाजिश। थोड़ा सा हम साथियों का भी तारुफ करवा दें। ये हमारे सलीम भाई हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे माशाल्लाह। यहाँ इन्होंने गुजराती कम्युनिटी को बड़ा जोड़ के रखा हुआ है, और 10 साल की उम्र में ये यहाँ पर आ गए थे माशाल्लाह। उलमा से बहुत मोहब्बत है। मुफ्ती मेंग के साथ इन्होंने भी मोरक्को का दौरा किया है। मुफ्ती मेंग के साथ इन्होंने हाइकिंग भी की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 2 साथी ये इधर है, उसने की है। और दो खालिद साथी, भाई, खालिद भाई। खालिद भाई भी गए थे साथ में। आप भी मुफ्ती मेंग साहब के साथ थे? जी, 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 हज़रत। अच्छा, हाइकिंग पे गए थे ये लोग माशाल्लाह। अच्छा। और सुलेमान भाई, आप ये भी आपके पार्टनर हैं? जी, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। और ये आपके बेटे हैं माशाल्लाह, है जी? ये किसके बेटे हैं? वो इस्माइल भाई। इस्माइल भाई के बेटे हैं। और इस्माइल किसके बेटे हैं? इस्माइल भाई मम्मी से ही पानी पी रहा था। अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है। ये पनामा से आए हैं दोनों। वालेकुम सलाम। आपका नाम भूलता जाता हूँ मैं। अब तो समझ भाई पनामा में रहते हैं। और यूसुफ भाई गायब हो गए।
वो पनामा के वो बैठे हुए हैं जी नवील भाई। अच्छा माशाल्लाह 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 जी। गुजरात से सही है सही है। गैर गुजराती को अच्छा 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 सही है अच्छा भाई। वो बहन जी बाकी साथी देख रहे हैं आप। कोयल। हम्म, ये है जी जजीरा बारबाडोस। हम्म, यार कोई बंदर नजर आ जाए ना, बड़े छोटे छोटे क्यूट से बंदर हैं यहाँ, पता नहीं कहाँ गायब है। कैमरे से लगता है उनके नजर में भी वीडियो बनाना जायज नहीं है। अच्छा भाई सही। ठीक ठीक ठीक। चलो भाई मेरा ख्याल है इजाजत चाहते हैं, थोड़े से कमेंट्स पढ़ लें उसके बाद फिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब मेरा दोस्त उसका नाम सुभान है, वो गले में चेन पहनता है और कान भी सिलाई हुई है, क्या ये जायज है? नाजायज है भाई, उसको मना करें। रावलपिंडी से मना करें उनको। मुफ्ती साहब आपके जादू वाले बयान पर रद्द किया है। कोई बात नहीं यार। मुफ्ती साहब बयान करते हैं। वो जो मुफ्ती अब्दुल कुरैशी वाली बात थी ना, वो जब मैंने किसी ने मुझसे सवाल पूछा था मैंने जवाब दे दिया, उसी वक्त मैंने कैमरामैन को कहा था ये क्लिप नहीं बनना चाहिए, इसको कट करके निकाल देना। तो उसकी गलती है ये, उसने जाने दे दिया। उसकी मैंने बाद में क्लास भी लिया, वो कह रहा है मुझे नहीं याद था। तो इस तरह की चीज़ें मैं अपलोड नहीं होने देता, लेकिन खैर निकल गई तीर से बात तो। कमान से तीर निकल गया तो निकल गया, लेकिन इस तरह की चीज़ें मैं जाने नहीं देता। अच्छा भाई मुफ्ती साहब मलेशिया से इब्राहिम अर्ज कर रहा हूँ, फ्रॉम गुजरात अहमदाबाद। माशाल्लाह जी। क्या खाया खाने में? क्या नहीं क्या नहीं खाया ये? वापस आता फर्टिलिटी रेट पे काम करना है। उबैद फ्रॉम एबटाबाद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। फेस कैम ऑन करके मेरा मैसेज पढ़ें। मलेशिया से इब्राहिम अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह। किस कंट्री में है मुफ्ती साहब? बारबाडोस। क्या हाल मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और मुफ्ती साहब वापस आते हुए फर्टिलिटी रेट पे काम कर रहे हैं। जी हाँ भाई साहब। अच्छा भाई। मुफ्ती साहब ईरान के हक में बयान करें। बयान करके आया हूँ मैं, बयान वहाँ कर चुका हूँ मैं। मुफ्ती साहब इंडिया आए, वीज़ा दिलाएं, जैसे ही दिला देंगे फ़ौरन से पहले आऊँगा इंशाअल्लाह। तशरीफ लाएं अल्बानिया से मोहम्मद याहिया, गुजरात इंडिया। सुभान अल्लाह, अल्बानिया, वेरी गुड। क्या नहीं खाया मुफ्ती साहब आपने? भाई बंदर कहाँ हैं? बंदर जो है ना जितने भी हैं सब इंसान बन चुके हैं इस वक्त डार्विन की थ्योरी के मुताबिक, इसलिए इंसानों को देख लें आप। एक बच गया। मैं एक पे बच गया। आप बच गए हैं, कह रहे हैं मैं नहीं हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में कुछ कहें। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में क्या कहने की जरूरत है? माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी है, इतना अल्लाह ने दीन की खिदमत की उनसे। मुफ्ती साहब आ जाना, हजरत मुफ्ती इस्माइल कल अखरोट का हलवा कैसा लगा था? ओहो तबाही था भाई, तबाही। इतना खाया मैंने, अल्लाह माफ फरमाए। बहुत ही मजे का हलवा था। जिंदगी में पहली दफा क्यों खाया? अच्छा हामिद भाई कह रहे हैं मैंने जिंदगी में पहली दफा वो खाया और खाता ही रहा मैं। हाँ, सारी डिश ही खा गए।
ही एट, ऐसा एट के एटा एटता ही रहा। मुफ्ती साहब दुआ करें कि मेरी जायज़ ख्वाहिश पूरी हो जाए और हराम से बच जाए। दिल से दुआ है जी, अल्लाह आपको हराम से बचाए और हलाल पे क़नाअत अता फरमाए। सिविल कोर्ट में तलाक इस्लामी तलाक हो जाती है। इस्लामी तलाक का तरीका कुरान ने और सुन्नत ने बयान किया है, उसी तरीके से होती है। मुफ्ती साहब मैं सो रहा हूँ, आपको मेरा सलाम। आपको भी मेरा वालेकुम सलाम। कोई पीर साहब की दरगाह है क्या? नहीं भाई, यहाँ अल्लाह का शुक्र है कोई दरगाह-वरगाह नहीं है। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। नहीं, वहाँ हवा का वो बहुत चल रहा है प्रेशर, इसलिए मैं स्पेशल यहाँ आता हूँ। तो गुजरात के उलमा की किताब दी थी, वो पढ़ ली? नहीं, अभी नहीं पढ़ी भाई। मुफ्ती साहब जिन लोगों को वॉशरूम में ज़्यादा टाइम लगता है, उनके लिए पैगाम। उनको चाहिए वहाँ पर वो कोर्स कर लें कोई वॉशरूम में ना। थीसिस लिखें वहाँ बैठ के ताकि टाइम उनका ज़ाया ना हो। पीएचडी करें, मुख्तलिफ कोर्सेज़ वहाँ कर सकते हैं वो। अच्छा भाई, वो अपना टाइम ज़ाया करते हैं ना वॉशरूम में वहमी लोग बैठ के, तो कोई काम कर लें। फ़ोन लेके बैठे। वहमियों को चाहिए वॉशरूम जब जाएँ तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रिसर्च करें, बल्कि अपने रिसर्च सेंटर का या जो कमरा है ना अपना ऑफ़िस, उसको वॉशरूम बना लें। बैठे रहें सारी ज़िंदगी उसी में। और वसीयत करें कि हमें दफ़नाया भी यहीं जाए, क्योंकि वहाँ जब मरेंगे तो गुस्ल भी दिया जाएगा ना। तो अब उनको जब गुस्ल दिया जाएगा तो पता नहीं पूरा गुस्ल हो या ना हो, तो वहीं गुस्ल सारा काम होता नहीं है। दफन तो नहीं कर दें। अगर व्हाइट एक या आधा कैसी बातें कर रहा है? मुफ्ती साहब अपना फ्रंट कैमरा ऑन करो भैया। हुँ, चलो भाई, किस चीज़ की मेरा नाम लें, निसार अहमद। फैमिली के साथ भी घूमा करें, हमेशा अकेले-अकेले। जनाब मैं फैमिली के साथ भी घूमता हूँ, लेकिन फिर फैमिली को वीडियो में नहीं लेकर आता। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? चैनल पर हैं आप। मुफ्ती साहब क्या एग्ज़ाम की टेंशन, जब फैमिली के साथ आता हूँ तो बताता नहीं हूँ कि फैमिली के साथ आया हुआ हूँ और फैमिली को वीडियो में लाता नहीं हूँ, वरना बच्चों को यानी फैमिली से मुराद यही है बच्चे-वच्चे। बारबाडोस आइसलैंड में भी क्या जंगल होते हैं? क्यों नहीं होते भाई? मेरा बेटा बीमार है, उसके लिए दुआ करो, दिल से दुआ है जी, अल्लाह ताला शिफ़ा अता फरमाए। मुफ्ती साहब इग्नोर कर दिया मुझे, चेरी मिंट्स माइंड सेट। नहीं भाई, इग्नोर नहीं किया। मुर्गी है वहाँ पे? हाँ, यहाँ इतनी मुर्गियाँ, अच्छा सवाल किया आपने, देसी मुर्गियाँ बहुत हैं और यहाँ के मकामी लोग देसी मुर्गी खाते ही नहीं हैं। मुसलमानों को कहते हैं उठा के ले जाओ जितनी मुर्गियाँ ले जानी है। कमाल की बात है, क्योंकि ये इतनी फार्मी चिकन के आदी हो गए हैं, इनको देसी मुर्गी अब खाई नहीं जाती, देसी अंडा नहीं खाते, तो कोई मुर्गी चोरी भी नहीं करता। किसी ने शौकिया पाली भी है ना, तो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, कल वो बता रहे थे गुजराती लोग कि हमें से कहते हैं, "यार ले जाओ यार, हमारी मुर्गी उठा के ले जाओ, खा लो जाके इसको।" ऐसा है। तो मैंने इनसे कहा था कि अगर मैं अगली दफ़ा पिंजरा लेके आऊँगा ठीक है ना, मैं ले जाऊँगा। एग्ज़ाम की टेंशन लेना हराम है, खुद से ज़बरदस्ती कोई टेंशन ना लो, मेहनत करो। 1910 में सिर्फ़ इंडिया ही था, बांग्लादेश नहीं बना था। बंगला वाले पार्ट ऑफ इंडिया थे। जी हाँ, बांग्लादेश से इंडिया से को लोग आए थे, उसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश बन चुका था। मतलब ये है कि बांग्लादेश के इलाके से लोग आए थे। आपके साथ कौन है वीडियो में दिखाएँ? चुकंदर का शरबत पी के मज़ा आ गया, पैसे वापस मत दो। ये बहुत बेनिफिशियल है सेहत के लिए, जो चुकंदर का शरबत मैंने बताया, इसको हल्का नहीं लेना और जिस तरीके से मैंने बताया ना, लेमन का छिलका समेत उसमें लेमन डालना है और थोड़ा-सा सेब का जूस भी मिलाना है। छिलके समेत वो हवाई बात नहीं है, वो ऐसे ही नहीं है वो बहुत फ़ायदेमंद है। और वो रात को नहीं पीना, एक बात बताना भूल गया था, ये दिन में पीने की चीज़ है, रात को पीने की चीज़ नहीं है। अगर पता चला जूस पी के सो रहे हैं, तो निहार मुँह यानी दिन में किसी भी टाइम पी लें, निहार मुँह पी लें या दोपहर को पी लें, शाम को भी पी लें, लेकिन शाम को ज़्यादा लेट ना पिएँ। मुफ्ती साहब यूट्यूब चैनल है, वर्ड्स ऑफ इमाम नाम है, मैं उसमें कुरान शॉर्ट और ऑडियो डालता हूँ, क्या पैगाम है मेरा मेरे लिए? अच्छा काम कर रहे हो भाई। मेरे हस्बैंड ने सिविल कोर्ट में तलाक दी है, क्या तलाक हो गई है? अगर हस्बैंड ने दे दी है तलाक तो हो गई है, चाहे कहीं भी दें वो। चलो भाई, अब इजाज़त तलब करते हैं। आखिरी तो नहीं कहना चाहिए, मुलाकात कर लें। तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।